electrolysis. By now, you know that the electric current can pass through a large number of liquids. Most of the liquids you tested had water present in them. Now, as activity has been given, so we skip this activity as it has already been done in previous video. आपने पिछले वीडियो में देखा है कि कैसे वो सारे चीज़ जो पानी को धारण करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. And some important parts of this experimental setup are given the name as under as the two thick copper wires dipped in refined wheat paste are called the electrode. As here in your bookish activity, the conductor was wheat, but we had already done the practical with H2SO4. तो हम लोगों को यहाँ जैसे बुक में दिया गया है आटे के लोई के साथ हमको वह नहीं करना है. हम H2SO4 में यह जानेंगे कि वैसे दो तार जिसको हमने H2SO4 के सॉल्यूशन में डाला था उस तार को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं. एंड द इलेक्ट्रोड connected to the negative terminal of the battery is called cathode or the negative electrode. और जिस तार को हम बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से जोड़ रहे थे उसको क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं. एंड द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड द एनोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. द सॉल्यूशन or the paste which contains the electrodes and conduct the current through itself is known as electrolyte, while the container carrying the electrolyte along with the electrode is known as voltmeter. And the process of causing a chemical change in a solution by passing the electric current through it is called electrolysis. तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हमने पहले भी देखा है. मैंने आपको प्रैक्टिकल करते समय भी इन बातों को बताया कि किस पार्ट को क्या कहते हैं. जैसे वोल्टामीटर वह पात्र होता है जिसमें हम सॉल्यूशन को रखते हैं, इलेक्ट्रोड का संपर्क कराते हैं और प्रतिक्रिया संपन्न होती है. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम कराते हैं या विद्युत प्रवाहन का काम कराते हैं. और जिस प्रोसेस के द्वारा यह रासायनिक परिवर्तन होता है उस सॉल्यूशन में उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना में ऑकर इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोड्स. व्हाट? First, gas bubbles get deposited at the electrodes. Color of the electrolyte solution changes and a metal gets deposited at the negative electrode or cathode. जैसा कि आपने प्रैक्टिकल में देखा था कि जब हम प्रतिक्रिया करा रहे थे उस समय कुछ बबल्स अराइज हो रहे थे. साथ में जैसा मैंने कहा कि सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है और मैंने बताया भी था कि जब हम इस सॉल्यूशन को कुछ देर तक छोड़ते हैं तो प्रतिक्रिया के बाद उसका रंग ब्लू से ग्रीन हो जाता. साथ में आपने देखा था कि किस तरह से कॉपर की प्लेटिंग आयरन पर हो चुकी थी, यानी कॉपर के पार्टिकल्स निकलकर कहाँ जमा हो गए थे? उस की पर जमा हो गए थे
जो आयरन का बना हुआ था और इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्रिया संपन्न हुई थी। These are called as the chemical effect of current. Electrolysis causes decomposition of the chemical compounds present in the electrolyte, which may result into the different behavior as mentioned above. और इसी प्रक्रिया को हम करंट का रासायनिक प्रभाव या केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के कारण ही केमिकल कंपाउंड जो उस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद होते हैं वह अलग अलग तरह के व्यवहार को दर्शाते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। Discovery of electrolysis by Johann Wilhelm Reuter brought another breakthrough in the technological development. Nowadays, electrolysis is widely used in chemical and commercial industries for the following purposes: as refining impure metal into pure ones, extraction of metals from their ores, as well as electroplating। यानी जब जोहान विलियम राइटर ने इस रासायनिक प्रभाव का प्रयोग बृहद तौर पर प्रदान किया और उन्होंने बताया कि इसका प्रयोग मेटल को शुद्ध करने के लिए हो सकता है, मेटल को उनके अयस्कों से अलग करने में हो सकता है, और साथ में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी किसी एक धातु को दूसरे धातु के ऊपर परत के रूप में चढ़ा सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हैव यू एवर सीन ऑफ सिल्वर कटलरी? डू यू थिंक्स इट्स एक्चुअली मेड ऑफ सिल्वर? It's actually made from an inferior metal or an alloy which is plated with silver. Similarly, all that glitters so bright, silver, chrome and golden in your bathroom and kitchens, buckets of your belts, a strap of watches, etc. are not pure silver or gold metals but are plated with some shiny metals with the passage of electric current through an acidic solution of a compound containing that metal। तो आप जिन चीज़ों को अपने घरों में देखते हैं कि वह काफ़ी चमकदार हैं, सोने या चांदी की तरह दिख रहे हैं, वास्तव में उन चीज़ों पर हम दूसरे अन्य धातुओं की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं और इस कारण उसमें यह ब्राइटनेस देखने को मिल सकता है। और यह प्रक्रिया तब होती है जब हम उस शाइनी मेटल को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करके कराते हैं। द फिनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इसी घटना को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानते हैं। As musical instrument, fitting of fancy light, decorative lamps and some jewelry items are electroplated. Now let us try to do some electroplating ourselves. Students, we skip this activity as it has already been in practical just shown to you. आपने वहाँ देखा कि कैसे कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराकर हम कॉपर के परत को कील पर चढ़ा दिए थे और आपने यह पाया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्रिया संपन्न हुई थी। सो इन दैट प्रोसेस व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द बैटरी passes through the electrolyte solution, the free copper present in it is attracted towards the negatively charged electrode, that is
the iron nail in the case, but we had taken the negatively charged object key. At the cathode, the free copper loses its positive charge and gets deposited on it, whereas some copper from the anode dissolved in the electrolyte to replace the amount of copper which has got deposited on the iron nail. तो आपने देखा था कि कैसे वो जो फ्री कॉपर थे वो पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज वाले की तरफ आए थे और वह उस की पर जमा हो गए थे। साथ में कुछ कॉपर के जो अंश थे वह उस वोल्टामीटर के सॉल्यूशन में बच गए थे। नाउ द प्रोसेस कैन गो ऑन एंड द लेयर ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल कैन बिकम थिकर। यानी अगर इस प्रक्रिया को हम चलने देते हैं तो क्या होता, उस आयरन नेल पर जैसा कि यहाँ दिया है, बट हमारे पास एक की था, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, अगर हम इस प्रक्रिया को लंबे समय तक चलने देते हैं तो क्या होता है, एक मोटी सी परत उस कॉपर की आयरन नेल पर जमा हो सकता है या उन चीज़ों पर जिस पर हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया करा रहे हैं। और हमने देखा भी था कि किस तरह से समय बढ़ने के साथ उस कॉपर का लेयर की मोटाई बढ़ रही थी। द टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट इज increased. This will actually increase the time for which the current is passed through the electrolyte. यानी इलेक्ट्रोड जो हम उस इलेक्ट्रोलाइट में डाल रहे हैं उसका टाइम इसलिए बढ़ता है क्योंकि करंट की मात्रा जितनी कम या अधिक होगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम भी उसी दर से कम या अधिक होगा। The strength of the battery is increased by adding more dry cells to it. यानी हम बैटरी के स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है प्रतिक्रिया उतनी ही तेज हो जाती है क्योंकि करंट पास करने की जो क्षमता है उतनी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में समय भी कम लगता है। दिस विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करेंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। नाउ इट्स गिवन दैट व्हाई इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग डन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने की जरूरत क्यों है? तो देयर आर टू मेन रीजन्स फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट द मेटल अंडरनीथ एंड टू प्रोटेक्ट एन अट्रैक्टिव फिनिश। जाहिर सी बात है कि हम किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करेंगे? पहला हमारा पर्पस तो ये होगा कि हम उसको अधिक सुरक्षा प्रदान करें, साथ में हम उसको और सुंदर बना दें। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू प्रोटेक्ट द मेटल अंडरनीथ। सम मेटल्स लाइक आयरन बीइंग वन ऑफ देम इज अ चीप एंड स्ट्रॉन्ग मेटल and is used for the manufacturing of a large number of utility items। यानी हम कुछ मेटल जो जैसे आयरन की बात करें तो यह काफ़ी सस्ता और मजबूत धातु होता है और इसका प्रयोग हम बहुत सारे अपनी ज़रूरतों के सामानों को बनाने में करते हैं, like windows frame and grills, the body of the gas stove, etc. So a major drawback of iron is that it rusts in the presence of oxygen and moisture and hence get corroded। यानी यह आपको पता है कि लोहे के सामान जंग खा जाते हैं और तब इनकी ताकत बहुत कमज़ोर हो जाती है और यह धीरे धीरे कमज़ोर होकर सड़कर टूटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में इन चीज़ों पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देने से इनकी
क्षमता और बढ़ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बहुत अच्छे ब्रिजेज होते हैं उन पर हमेशा इस तरह के इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन या दूसरे सिल्वर प्लेटिंग कर दिए जाते हैं, जिससे उन पुलों की उम्र और ज़्यादा बढ़ जाती है। अ सिंपल मैनर टू एंजॉय द गुडनेस ऑफ आयरन विदाउट गेटिंग इट डैमेज्ड इज टू डू इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन इट। नॉर्मली अ थिन प्लेटिंग ऑफ क्रोम is done on iron object. Chrome as such is a costly metal and making all items of chrome will not be economically viable. यानी जैसे क्रोम की हम बात करें, यह काफ़ी महंगा धातु होता है और इस तरह से हम क्रोम से बने हुए सामानों का प्रयोग हमेशा नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, क्रोम की प्लेटिंग दूसरे धातुओं पर चढ़ा देंगे। ऑल्सो क्रोम प्लेटेड ऑब्जेक्ट हैव अ गुड लस्ट्रस शाइन एंड अ गिव गुड अपीयरेंस, दे डू नॉट गेट स्क्रैचेज इजिली एंड डू नॉट क्रोम। चूंकि क्रोम कैसे होते हैं, ये आसानी से स्क्रैच नहीं होते हैं, इन पर खरोंच नहीं लगता है और सामान जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किए जाते हैं इनके वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो आप आयरन का प्रयोग करते हैं कपड़े को इस्त्री करने के लिए, उस पर क्रोम के प्लेटिंग चढ़ाए जाते हैं और यह इलेक्ट्रोप्लेटेड पदार्थ जो होता है वह आपके आयरन की रक्षा करता है, वह चमकदार होता है और जब आप कपड़ों पर उससे आयरन करते हैं तो बड़ी आसानी से वह फिसलते चला जाता है। क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वी यूज, फॉर एग्जाम्पल फिटिंग एंड पार्ट्स ऑफ फैंसी लाइट्स, बाथरूम एक्सेसरीज, किचन अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक अ टोस्टर, visible automobile parts, etc. Also, bridges and parts of trains are made up of iron because iron is strong. These are then plated with the chrome or nickel or zinc for the fear of corrosion. तो जैसा आपने देखा कुछ चीज़ों का नाम, उन पर हम क्रोम और निकेल का इसलिए परत चढ़ाते हैं ताकि वह क्रूड नहीं हो सके, जल्दी नहीं टूट सके, उन पर जंग नहीं लग सके। द क्रोम प्लेट itself is not toxic, but most chrome plating is done in a bath of chromic acid, which is considered carcinogenic and has been known to be toxic, and the cause of chrome sores, chrome ulcer and perforated septum. तो क्रोम की बात अगर करें तो हम यह देखेंगे कि क्रोम जहरीला तो नहीं होता है, लेकिन जिन चीज़ों के साथ हम क्रोमिक एसिड बनाते हैं वो चीज़ें हमारे लिए हानिप्रद हो सकती हैं क्योंकि यह जहरीली होती हैं और इस तरह से क्रोम सोर, क्रोम अल्सर और परफोराटेड सेप्टम जैसे चीज़ हमें देखने को मिल सकते हैं, इनका सामना हमें करना पड़ सकता है। डिस्पाइट दिस हार्ड फैक्ट, क्रोम प्लेटिंग इज स्टिल पॉपुलर इन द इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट, इजी प्रोसेसिंग एंड द रेंज ऑफ एप्लीकेशन। इन खतरों के होने के बावजूद क्रोम की प्लेटिंग हमारे इंडस्ट्रीज में सर्वाधिक होती है क्योंकि यह काफ़ी कम खर्च वाला, आसान प्रोसेसिंग और बड़े उपयोगी रेंज होने के कारण यह बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू प्रोड्यूस एन अट्रैक्टिव फिनिश, इट इज नॉट ओनली द प्रोटेक्शन ऑफ द मेटल यूज्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो द attractive look for which various objects are electroplated। चूंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग न सिर्फ किसी मेटल की रक्षा करता है बल्कि यह देखने में काफ़ी आकर्षक भी लगता है।
This gives a good commercial value of the object. A large variety of artificial jewelry is made of an ordinary metal and plated with silver or gold to give a real look. चूँकि इसकी प्लेटिंग करने से जो सस्ते सामान भी होते हैं, खासकर ज्वेलरी, वे भी काफ़ी महंगे दिखाई पड़ते हैं. एंड समटाइम्स सिल्वर आइटम्स आर प्लेटेड विद गोल्ड. कटलरी मेड of cheap metal is plated with silver for a royal appearance. खास कर ज्वेलरी के साथ जो हमारे घरों में बर्तन होते हैं, किचन में जो हम तरह तरह के कटलरीज का यूज़ करते हैं, वो भी अच्छे दिखें, एक रॉयल अपीयरेंस हमारे सामने आए, इसके लिए इन चीज़ों पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं. सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द पार्ट्स ऑफ मशीन. मशीन के पार्ट्स के मोटाई को बढ़ाने के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है. एंड टू मेक देम द जस्ट राइट साइज द फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डिपोजिशन. यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब किसी धातु या किसी वस्तु के वास्तविक आकार से अधिक दिखाने की प्रक्रिया में लाई जाती है, तो हम उसको इलेक्ट्रो डिपोजिशन के नाम से जानेंगे. नाउ स्टूडेंट, योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड नाउ एंड इट्स टाइम टू डू चेक पॉइंट एज वेल एज प्रैक्टिस टाइम. सो लेट्स राइट द क्वेश्चन आंसर एंड लर्न. थैंक यू.